एक बार से फिर देख लो हमने क्या करा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। अब जो रिपीट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड की वो केवल बैकग्राउंड इमेज पे लगेगी, किसी और पे नहीं लगेगी। तो हमें बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी लिखी हुई होनी चाहिए, तभी बैकग्राउंड रिपीट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट का मैंने आपको यूज बता दिया प्रॉपर्ली, फिर से देख लो। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज, फिर लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड इमेज जितनी, अब ये जितनी बड़ी इमेज है, अगर इसको आपको रिपीट नहीं करना कहीं पे भी तो सीधा क्या लिख दोगे, नो रिपीट लिख दोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करा, रिपीट एक्स करा, तो ये लेफ्ट से राइट रिपीट हो गई। वाई करा, टॉप से बॉटम रिपीट हो गई। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड रिपीट नहीं लिखोगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट से राइट भी रिपीट होएगी और टॉप से बॉटम भी रिपीट होएगी। यानी बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड का जो रिपीट प्रॉपर्टी है वो रिपीट होती है। ठीक है, नो रिपीट हो गया। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है सीएसएस में, बैकग्राउंड पोजीशन। अब सीएसएस में बैकग्राउंड पोजीशन क्या है भाई, द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड की जो इमेज हम लगा रहे हैं, ठीक है, वो उसकी पोजीशन क्या होती है। अब देखो पोजीशन क्या है, समझ लो पोजीशन को। देखो ये हमने क्या करा, बॉडी, बॉडी का मतलब फुल पेज पे इमेज लगेगी बैकग्राउंड में। पोजीशन का मतलब है, देखो सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लगा दी, ठीक है। अभी ध्यान से देखो आप इसको, हमने केवल बैकग्राउंड इमेज लगाई तो ये सब पे लग गई, पूरे के पूरे पेज पे। ठीक है, फिर नो रिपीट लगा दिया हमने क्या करा, नो रिपीट लगाया। नो रिपीट का मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है बैकग्राउंड इमेज की वो होती है लेफ्ट टॉप। क्या होती है, लेफ्ट टॉप। लेकिन हमने अभी लगाई क्या है, राइट टॉप। ठीक है, राइट टॉप लगा दी, सेव कर दिया, ये राइट टॉप आ गई। अगर हम राइट की जगह लिख देंगे लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ से और टॉप की तरफ से शुरू होगी। मैंने लिखा लेफ्ट बॉटम, टॉप की जगह लिखा BOTTOM, बॉटम। बॉटम का मतलब अब ये नीचे से आ गई, फिर राइट बॉटम लिख दो। ठीक है, ये देखो राइट से आ गई बॉटम की तरफ से। अब बॉटम की तरफ से ये लग कहाँ रही है, जहां तक कंटेंट आ रही है। केवल कंटेंट यहां तक है तो यहां तक ही लगेगी ये, इसमें समझने वाली बात ये है। तो राइट टॉप हो गई, लेफ्ट टॉप हो गई, राइट बॉटम और लेफ्ट बॉटम। ठीक है, ये पोजीशन टॉपिक है, प्रॉपर्टी। इसको और जो पोजीशन है उसको समझने के लिए आप क्या करो, देखो बैकग्राउंड पोजीशन हमने सेंटर कर दी, यहां पे लिखा हुआ था जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसकी पोजीशन को हमने क्या बना दिया, सेंटर बना दिया। अब ये कहां जाएगी, ये बीच में शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा बैकग्राउंड पोजीशन में और क्या क्या वैल्यू हम डाल सकते हैं वो समझ लो। बैकग्राउंड पोजीशन लिखेंगे, वैल्यूज क्या क्या होंगी वो देख लो। लेफ्ट टॉप हो सकती है, लेफ्ट सेंटर हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर 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 और सेंटर बॉटम। ठीक है, इतनी सारी जो कॉम्बिनेशन है वो बैकग्राउंड पोजीशन के लग सकते हैं। तो जब तक आप इस सारे के सारे एक्सरसाइज नहीं कर लोगे तब तक आपको सारी समझ में नहीं आएंगी कि कौन सी कहाँ पे है। आप सेंटर की जगह एक और सेंटर लिख दोगे, यहाँ पे हमने लिखा था सेंटर, फिर लिखा सेंटर, कहीं नहीं जा रही है, बिल्कुल वही है। इसका मतलब ये सेंटर सेंटर ही है ये पोजीशन। अगर आप इस पोजीशन के क्या करोगे, सेंटर टॉप कर दोगे, है ना,
सेंटर तो है लेकिन कहाँ से है, टॉप से, तो ये टॉप से सेंटर हो गई। अब जैसे सेंटर बॉटम कर दिया आपने, तो सेंटर बॉटम में कहाँ जाएगी ये, जैसे बाय डिफॉल्ट थी, यानी अगर आप ये लगाओगे नहीं तो भी वो वहीं पे रहेगी। नहीं, ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, बॉटम से यहाँ से जाएगी इस जगह से। अगर आप बॉटम लगा दोगे तो जहाँ तक टेक्स्ट है वहाँ से ऊपर जाएगी, ये है। अब जो ये दो वैल्यूज हैं बैकग्राउंड पोजीशन में, दो वैल्यूज हैं स्पेशली, तो पहली कौन सी है, x% है, दूसरी है y%। x मतलब x एक्सिस की तरफ, y मतलब y एक्सिस की तरफ। x एक्सिस y एक्सिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किधर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताएगी, हॉरिजॉन्टल से कितना परसेंट है, और सेकंड वैल्यू बताएगी वर्टिकल से कितना परसेंट है, ठीक है। अब हमने अभी सीखा है बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो वैल्यू इस तरह से डाल के, अगर हमने परसेंटेज में डालनी है तो कैसे करेंगे, इसका डेमो देख लो एक बार। क्या है, देखो, जब होगा लेफ्ट टॉप, ठीक है, तो लेफ्ट टॉप की पोजीशन है ये है लेफ्ट सेंटर की। बैकग्राउंड पोजीशन में ये लेफ्ट बॉटम है, ये राइट बॉटम है। राइट बॉटम लगाएंगे तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, राइट सेंटर है, राइट बॉटम है, सेंटर टॉप, और अगर परसेंटेज में लगानी है तो इस तरह से, फिर पिक्सल में लगानी है तो इस तरह से, ठीक है। अब पहली पोजीशन एक्स एक्सिस आती है, दूसरी वाई एक्सिस। इसके एग्जाम्पल समझ लो, इसके एग्जाम्पल केवल यही है इसका वाला, तो 10% 40%। हम इसमें लगा के देखते हैं 10% 40%, यानी x से 10%। परसेंट जो होता है वो होता है टोटल स्क्रीन का एक रेशियो। अब देखो लेफ्ट से 10% है, लेफ्ट से जितना आप बढ़ाओगे तो लेफ्ट से दूर होती चली जाएगी, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी लेफ्ट से दूर हो रही है, ठीक है। 40% कहां से है, ये टॉप से। y कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप से, ये देखो टॉप से आ रहा है इतनी दूर, ठीक है। अभी टॉप से मैंने क्या कर दिया, 0। इसका जो ऊपर वाला कॉर्नर है हमारे बिल्कुल वहां पे हो रहा है। अब टॉप में जितना आप जाते जाओगे, जैसे आप 50% टॉप में चले गए, एलो जी टॉप की तरफ भाग गया, नाइन्टी % में बिल्कुल ऊपर चला गया, और 100% में ये आ गया, बिल्कुल यहां से स्टार्ट होएगा जहां से टेक्स्ट लिखी हुई है लगभग। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, और किस में लगा सकते हैं, एक्स पॉज वाई पॉज में। अब ये एक्स पॉज वाई पॉज जो लगती है, ये लगती है पोजीशन, ये लगती है पिक्सल में। आप पिक्सल में भी लगा के देख सकते हो। इसी में कहाँ गया वो एग्जाम्पल, ये परसेंटेज वाला था यहाँ पे नहीं, लेकिन ये नॉर्मल जो है हमारा ये वाला है। बैकग्राउंड पोजीशन आप क्या कर सकते हो, पिक्सल में भी लगा सकते हो। एक्स पॉज आ गई हमारी 100 पिक्सल, और वाई पॉज लगा दी हमने 20 पिक्सल। देख लो, लेफ्ट से 100 पिक्सल है और टॉप से 20। अब टॉप से जितना आप बढ़ाते चले जाओगे पिक्सल में, उसको समझ लो वो क्या है, आपने कर दी 200, नीचे चली गई। अब जब आप परसेंटेज में लगा रहे थे और पिक्सल में लगा रहे हैं, तो पिक्सल में क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट 200% नीचे भेज दी इसने टॉप से। जब परसेंटेज लगा रहे थे तो उस समय ये जो स्क्रीन साइज था उसके परसेंटेज में जा रहा था। तो अगर फिक्स वैल्यू पे आपको भेजना है तो आप लोग पिक्सल लगाओगे तो पिक्सल के हिसाब से रिजल्ट आएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बैकग्राउंड अटैचमेंट। द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और टू बी फिक्स। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे पहले एक बैकग्राउंड में इमेज लगाई, फिर उस पर रिपीट लगा दिया, यानी रिपीट नहीं करनी है। पोजीशन सेट कर दी कि राइट टॉप से आनी है, फिर मार्जिन राइट से दे दिया बैकग्राउंड को। ये बैकग्राउंड को नहीं दिया है, बॉडी को दिया है, यहाँ बैकग्राउंड नहीं है। मार्जिन राइट दे दिया 200 पिक्सल, ठीक है। अब लगा दिया हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट कैसे कर दिया, फिक्स कर दिया। देखो फिक्स हो रहा है ये, हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन ये पेड़ जो है ना यहीं का यहीं है, यानी बैकग्राउंड में जो चीज लगी हुई है वो फिक्स है। बैकग्राउंड अटैचमेंट का मतलब है स्क्रॉल, बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल होनी है या नहीं होनी है, फिक्स होनी है। तो प्रॉपर्टी कितनी लगानी है हमें, क्या क्या अटैचमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं देख लो। वैल्यूज क्या आएंगी, हमने पढ़ना है पहले वैल्यूज क्या क्या आएंगी। देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट में वैल्यू आएंगी स्क्रॉल, फिक्स्ड, लोकल, इनिशियल, इनहेरिट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लगा रखी है, फिक्स। अगर हम इसको स्क्रॉल लगा देंगे तो क्या होगा, जो बैकग्राउंड अभी देखो यहाँ पे फिक्स पड़ा है, यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन पेड़ वहीं का वहीं है। मैंने क्या करा, इसको स्क्रॉल लगा दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट में स्क्रॉल लगा दिया। स्क्रॉल लगाने से क्या हो रहा है, देखो ये बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है, पहले फिक्स हो गया था। मैंने क्या करा, इसको बाय डिफॉल्ट चेक करना है कि स्क्रॉल क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट होता है स्क्रॉल। हम उसको फिक्स कर सकते हैं चेंज करके। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल था, हम इसको फिक्स्ड कर सकते हैं, अभी ये फिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या वैल्यू हो सकती है, लोकल, द बैकग्राउंड इमेज विल स्क्रॉल विद द एलिमेंट कंटेंट। अब देखो लोकल लगा के देख लो, एलिमेंट कंटेंट के साथ स्क्रॉल होती थी, अभी ये कैसे फिक्स हो गई। अब देखो स्क्रॉल हो रही है कंटेंट के साथ साथ में। इसमें और इसमें क्या फर्क है, पहले इसको समझो। स्क्रॉल मैंने लगाया, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जा रही है। लोकल लगाया तो भी बिल्कुल वैसे ही जा रही है। स्क्रॉल क्या करती है, द बैकग्राउंड इमेज विल स्क्रॉल विद द पेज, पेज के साथ स्क्रॉल होगी, इसमें एलिमेंट के साथ स्क्रॉल होगी। पेज के साथ स्क्रॉल होएगी और एलिमेंट के साथ स्क्रॉल होएगी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। पेज मतलब ये पूरा का पूरा वेब पेज है, तो जैसे जैसे मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा वैसे वैसे वो स्क्रॉल हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको आपको लोकल पे करके दिखाता हूं। ये सेट किया, बैकग्राउंड की इमेज भी लेके आ जाता हूं। बॉडी पे लगी हुई है, लेकिन बॉडी होगी HTML के अंदर यहाँ पे। ये देखो इमेज अभी स्क्रॉल हो रही है बिल्कुल पेज के साथ में, ठीक है।
मैंने इसको क्या किया, लोकल की जगह स्क्रॉल कर दिया, लेकिन ये लगी हुई है अभी बॉडी पे, तो इसलिए आपको ये नहीं पता चल पा रहा है इसका। मैं इसको P पे लगा देता हूँ, P पे नहीं H1 पे। तो इमेज ये ऊपर चली गई। अब इस H1 की क्या करता हूँ मैं, हाइट बढ़ाता हूँ। ये आ गई यहाँ पे। मैंने H1 को अब क्या किया, कहीं पे रख दिया, यहाँ बीच में या कहीं पे, यहाँ आ गया। अब ये एलिमेंट जैसे जैसे नीचे ऊपर हो रहा है वैसे स्क्रॉल हो रहा है। इसको मैंने स्क्रॉल कर दिया। बेसिक डिफरेंस इसमें है नहीं वैसे, एलिमेंट के साथ स्क्रॉल होने में और उसमें। अभी ये क्या हो गया, स्क्रॉल अच्छा प्रॉपर नहीं लगा। दोनों में कुछ ज़्यादा बेसिक डिफरेंस अभी है नहीं, पता नहीं चल पा रहा है इसमें कुछ। नेक्स्ट सेशन में कभी मैं आपको बता दूंगा लोकल और स्क्रॉल में क्या डिफरेंस है। दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं अभी। बाकी इनिशियल बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। इनहेरिट वो जो अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है, यानी जो पेरेंट एलिमेंट होता है उस पेरेंट एलिमेंट के अगर बैकग्राउंड अटैचमेंट है लगा हुआ कुछ, तो वो सेम टू सेम इनहेरिट कर लेता है कि अटैचमेंट में वैल्यू कैसी है। तो अगर अटैचमेंट में जो एलिमेंट है उसमें स्क्रॉल लिखी हुई है तो इसमें भी स्क्रॉल लग जाएगी। फिर ये होता है इनहेरिट के केस में। इनिशियल के केस में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है। नेक्स्ट एक बैकग्राउंड का हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड क्या है,